हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। कौन आपके पर्सन या आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, और फिर हम देखेंगे कि वो क्या हाइड कर रहे हैं, क्या आपसे छुपा रहे हैं। ओके, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है। आप अपने पार्टनर के लिए देखना चाहें या आप किसी के लिए भी देखना चाहें, ओपन टू ऑल है। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे आपका मैच हो रहा है कि नहीं, चाहे आप अपने पार्टनर के लिए ही क्यों ना देख रहे हो। उसके बाद हम रीजन देखेंगे, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। रीडिंग ओपन टू ऑल है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें नहीं करती हैं प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए, आपके लिए फिर वो नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। इस रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस देना है और आपको अलर्ट करना है, जिससे कि आप जान पाए, समझ पाए, खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, और रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन पर्सनल रीडिंग लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, या जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं। वैसे तो मैं बताऊंगी ही ट्रेड एंड साइन, तो आपके लिए एक मैच हो जाएगा। ओके, तो आप फोकस कर सकते हैं, आप खुद के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले कौन है वो पर्सन जो आपसे हाइड कर रहा है। ओके, कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन जो आपसे चीजें हाइड कर रहा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कौन है। ये मैं सिर्फ इसलिए निकाल रही हूँ कि जिससे कि आपको बिल्कुल सही मैच हो जाए कि हाँ, आप जिसके लिए ये देख रहे हैं क्या वही पर्सन की एनर्जी आ रही है। इसलिए मैं ये हु भी चेक कर रही हूँ कि हु इज हाइडिंग फ्रॉम यू। ओके, वो क्या हाइड कर रहा है वो तो हम देखेंगे, लेकिन वो क्यों हाइड कर रहे हैं, कौन है, ये भी देखना जरूरी है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी ऑफर तो इस पर्सन के पास हमेशा आपके लिए होती है, ये आपको जुमले देता है, बहुत सी बातें कहता है, लेकिन ये कभी एक्शन नहीं लेता। एक्शन कहता जरूर है कि मैं एक्शन लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, लेकिन ये इतना ढिल्लू आदमी है कि ये कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेता। ओके, ऑफर भी है तो वो बहुत ही स्मॉल सी और पेटी सी ऑफर है, लेकिन वो ऑफर देने में भी और एक्शन लेने में भी इतना स्लो है कि आपको कभी जिंदगी में ये ऑफर आते हुए कभी अपनी तरफ नहीं दिखती है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन को ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना तो चाहता है, लेकिन इसको क्लैरिटी है आपको लेके कुछ भी नहीं होती। कंफ्यूज पर्सन है। ओके, क्लैरिटी है भी तो डिसीजन में क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं कहूं तो इसको पता नहीं है कि इसको क्या करना चाहिए, क्या ये सोच रहा है, क्या इसको खुद को चाहिए, क्या ये आपके बारे में सोच रहा है, आपके लिए क्या करना चाहिए। कंफ्यूज्ड पर्सन है, लैक ऑफ डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग नहीं है खुद की। ओके, कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा, इनको आगे क्या है। तो ये पर्सन बिल्कुल खाली दिमाग है, इसीलिए इसके पास कोई एक्शन नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं है तो एक्शन किस बात का। ओके, और जो कुछ भी बोलता है क्या बात है। एस ऑफ कप्स, इमोशनली तो ये आपके लिए अवेलेबल बहुत है, इमोशनली ये रोते भी बहुत है, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ऐसा लग रहा है इस समय काफी रो रहे हैं, धो रहे हैं, परेशान हैं आपके लिए, इमोशनली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अपना लव ऑफ कप आपके लिए ऑफर करना चाहते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आप नो कांटेक्ट में है, ये तो कंफर्म हो गया, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, क्लैरिटी लेना चाहता है। नहीं था तो क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन कंफ्यूज्ड माइंड है। ये पर्सन इमोशनली आपके बारे में बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है इसका। ओके, फीलिंग इनकी, लेकिन ये बोलना चाहते हैं। ओके, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं।
ये कोई एक ऐसा पर्सन मुझे लग रहा है जो ना ही कभी एक्शन लेते हैं, इमोशनली थ्रॉट चक्र या तो इनका ब्लॉक है, या ये कभी भी पर्सन अपनी दिल की बात आपसे कभी कहते ही नहीं है। थोड़ा बहुत कहते होंगे लेकिन ये ज्यादातर अपनी बातों को छुपाते हैं, होल्ड करते हैं। ये कभी भी इमोशनली जो सही में दिल में आपके लिए फील करते हैं, जो वैल्यू आपकी इनकी पास है ना, उस चीज को ये कभी नहीं बोलते। और अब आप जब नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या जो भी है, ओके आपकी सिचुएशन, अब ये जब आप इनसे दूर चले जाते हैं ना, तो फिर ये काफी इमोशनली ओवरफ्लो होते हैं, इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। अब चीजें इनके कंट्रोल से बाहर हो रही है, बहुत ज्यादा सप्रेस कर लिया, बहुत ज्यादा होल्ड कर लिया, बट अब चीजें इनके हाथ से निकलती जा रही हैं और इनको किसी भी तरीके से आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। एस ऑफ सॉर्ट्स है, क्लैरिटी नहीं थी तो हाँ, आपको लेके क्लैरिटी इनको कहीं ना कहीं मिल चुकी है, ट्रुथ इनके सामने आ चुका है, क्लैरिटी इनको मिल चुकी है, लेकिन एक्शन बहुत स्लो है, ये बात अभी भी आप मान लीजिए। ओके, ये पर्सन एक्शन में बहुत स्लो है और एक्शन को, और इससे पहले अब हो सकता है क्लैरिटी मिल भी गई हो, लेकिन ये पर्सन लैक ऑफ डिसीजन इसका रहता है। ये कोई पर्सन एक्शन लेने में बहुत ही डड्डू टाइप का है। बॉटम ऑफ द डेक बॉटम ऑफ द डेक देखिए, किंग ऑफ कप्स आया है। जो बातें मैंने बिल्कुल की उसने एक ही कार्ड में एक्सप्लेन हो गई। किंग ऑफ कप्स बहुत ही फादरली फिगर, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, लॉयल पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है, आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखता है, आपके लिए इन्होंने काफी प्रोवाइडर रहते हैं, बहुत ही प्रोटेक्टर रहते हैं, आपके ऊपर अपना हक जमाते हैं, और बहुत फीलिंग है इनके मन में, बहुत प्यार है, ट्रू लव है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वही जो मैंने कही, ना एक्शन है और ना ही दिल खोल के कभी बोलते हैं। ओके, फीलिंग को बहुत ज्यादा होल्ड करना, फीलिंग को बहुत ज्यादा सप्रेस करना, मन में जो बात है वो कभी भी जुबान में ना लाना, और एक्शन के नाम पे ठिल्ला ना करना। ओके, अब आप समझ गए होंगे ये कौन है। ये आपके कोई भी हो सकते हैं, बट जो भी है आपका लव्ड वन पर्सन है, अनकंडीशनल प्यार करता है, जेन्युइन पर्सन है, फीलिंग तो इनकी आपको लेके बहुत जेन्युइन है, प्यार बहुत ज्यादा है। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, अगर तो आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस हो सकते हैं, फैमिली का कोई पर्सन है तो ये आपके फादर, आपके ब्रदर, कोई मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है, फीमेल भी है तो वो भी मस्कुलाइन एनर्जी में। वैसे तो यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी आई है तो हम उसी हिसाब से ही रीडिंग देखेंगे, आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ओके, अगर आपको मैच और रेजोनेट कर गया हो कि हाँ, आप भी जिनके लिए ये रीडिंग्स मन में सोच के ये देख रहे थे, उनके ट्रेड एंड साइन और आपके मन में जो पर्सन है जिसको आप सोच रहे थे, वो दोनों मैच हो गए, तो फिर ये रीडिंग आपकी है। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। व्हाट आर ही इज हाइडिंग फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है। अगर यही वो पर्सन है आपके भी माइंड में और यही वो ट्रेड एंड साइन आपसे मैच हो रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहा है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या छुपा रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। ये सबसे पहली बात तो ये अपने दिल की बात छुपाते हैं, जो कि यहाँ तो दिख ही गया है, आपको मिस कर रहे हैं, बोलना चाहते हैं, ये तो बातें हैं, बट एग्जैक्टली देखते हैं कि ये आपसे क्या छुपाया है इन्होंने, कौन सी बातें ये आपसे छुपा ले गए हैं। भाई कुछ तो मामला है, क्योंकि यहाँ नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है। 3 ऑफ कप्स, दोस्तों में बहुत ज्यादा रहते हैं, दोस्तों को ये काफी रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इन्होंने किसी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी रही है, मे बी इनके कोई दोस्त, म्यूचुअल फ्रेंड आप लोगों का साथ में होगा, जो आप दोनों के बीच में आ गया, या इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, या इन्होंने अप्रोच कर लिया उसको, या तो ये आजकल अपना दोस्तों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मस्ती मजाक, फैमिली में टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, दोस्तों में पार्टी शार्टी बहुत कर रहे हैं, ये चीज ये आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है आपको तो ये दिखा रहे हो कि मैं तो रो रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं तो बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए, और मैं तो बिल्कुल मरा जा रहा हूँ, देवदास बना जा रहा हूँ, बट ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है। ये पर्सन एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फन जोन में लाना चाहते हैं। ओके और देखते हैं। ओके,
और अगर ऐसा नहीं है तो ये 3 ऑफ कप से थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ कोई ना कोई है। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपके साथ क्या छुपा रहे हैं, ये आपके साथ जो बिताए हुए अच्छे पल है ना उनको याद कर रहे हैं और आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, फन जोन में आना चाहते हैं। ये जो नो कांटेक्ट, लड़ाई झगड़ा जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उस चीज को खत्म करके एक लाइट जोन में लाना चाहते हैं। मस्ती मजाक, पार्टी, हल्ला गुल्ला, और ये सीरियस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, ये सीरियस माइंड से निकलना चाह रहे हैं। ओके, थोड़ा सा लाइट जोन में लाना चाह रहे हैं और आपके साथ उन्हीं पलों को एंजॉय करना चाहते हैं। 2 ऑफ वैंड्स है, बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे है या आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ट्रैवल बहुत ज्यादा ये करते हैं। ओके, कहीं दूर रहते हैं आपसे, जहाँ पे ट्रैवल की नीड बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा ट्रैवल यहाँ दिख रहा है। जोग्राफिकल है डिफरेंस, आप लोगों डिस्टेंस दिख रहा है, फिजिकल या मेंटली डिस्टेंस भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज्यादा है और ये लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हुए आपको लेके कुछ ना कुछ क्लैरिटी पे पहुंच चुके हैं, कोई डिसीजन आपके लिए ले चुके हैं। ओके, कोई मन में थॉट्स इनके जरूर है, कोई माइंड में इनके डिसीजन जरूर है आपको लेके। मे बी ये ट्रल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये बात ये छुपा रहे हैं। आपको लेके जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपसे छुपाना चाहते हैं। जो दूर रह के अगर ये बहुत ज्यादा पार्टी शार्टी भी कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं दोबारा से, तो ये सब चीजें ये बहुत छुपा रहे हैं। अगर नेक्स्ट कार्ड देखूं तो एस ऑफ पेंटिकल है। आपके में एसेस बहुत आ रहे हैं। ओके, ये शिद्दत से चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो जाए। ये दूर रह के ये छुपा रहे हैं कि आपके लिए इमोशनल तो बहुत हो रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई स्पेशल डेट आ रही है, मे बी आपका कोई बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, या कोई कुछ ऐसा स्पेशल डे आप दोनों के बीच में कोई होगा, कोई डेट होगी जो करीब आ चुकी है। ओके, वैसे तो वैलेंटाइन डे ही आ रहा है। ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल से ये आपके लिए कोई ना कोई सरप्राइज, कोई प्लान, कोई गिफ्ट जरूर आपके लिए करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ इनके माइंड में जरूर है कि भले हमारे बीच में डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ ये आपको मनाने के लिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये बोलते कम है, ये बोल नहीं पाते हैं, मन में तो बहुत है। तो हो सकता है ये किसी गिफ्ट के थ्रू कुछ करके, कुछ एक आपके लिए जो भी करेंगे ये काफी कमिटेड एंड सॉलिड ऑफर होगी आपके लिए, काफी जेन्युइन ऑफर होगी। ओके, ये कुछ ना कुछ आपके लिए होगा। हो सकता है ट्रैवल करके आपके सामने आके खड़े हो जाएं कि देखो मैं आ गया। ऐसा हो सकता है। क्या बात है, आप मानेंगे नहीं यकीन से, आप लोग सोलमेट पर्सन है, डिवाइनली काउंटर पार्ट है, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। ये खुद किंग ऑफ कप्स हैं और आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। आप भी इनको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने भी इनको बहुत प्यार किया है, लेकिन हाँ, जो भी आप लोगों की सिचुएशन रही हो जिसकी वजह से आप भी अब क्लोज्ड ऑफ हो गए। अगर पहले आप बहुत ज्यादा ये तो करते करते थे लेकिन बहुत कम बोलते थे, लेकिन हो सकता है आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, बिकॉज आप फेमिनाइन एनर्जी हैं, तो फीमेल्स थोड़ी होती हैं। फेमिनाइन एनर्जी में जो पर्सन होता है ना वो थोड़ा एक्सप्रेसिव ज्यादा होता है, वो बोलता है, बताता है, अपनी फीलिंग्स को सामने रखता है, मोहब्बत में बहुत कुछ करता है। बट जो मेल पर्सन होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल और होल्ड करना उनको आता है। ओके, बट फेमिनाइन में क्या होता है, एक मदरली फिगर, एक नर्चर वाली बात होती है। तो आप हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव हो, आप बहुत कुछ करते हो, बिना इनके कहे ही बहुत कुछ कर देते थे। इनको करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, इनको लगता था कि मैं तो ना भी करूं तो आप समझते ही हो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बट ये भूल गए कि नहीं भाई, ऐसा लोग पता नहीं क्यों करते हैं। कहना चाहिए भाई, बोलना चाहिए, हर चीज समझी नहीं जाती है। अगर अगला आपके लिए एक्सप्रेसिव हो रहा है, आपके लिए आपकी डिमांड पूरी कर रहा है, बिना कहे ही आपके लिए वो अनकंडीशनल चीजें कर रहा है, तो इन रिटर्न आपका भी बनता है कि आपको भी करना चाहिए। ये मत सोच के बैठिए कि सामने वाला तो जानता ही है, सामने वाला तो समझ ही जाएगा, सामने वाले को तो पता ही है, मैं बोल चुका हूं कि मैं करता हूं प्यार या मैं करती हूं प्यार। ऐसा नहीं होता। आपको टाइम टू टाइम अपनी रिलेशन को रिफ्रेश करना पड़ता है, या जो भी ये रिश्ता है उसको बोलना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है, फील करना। जो ये अब सोच रहे हैं, अगर इन्होंने ये चीज पहले की होती तो ये सारी बातें छुपाने की, बोलने की, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो
तो ये आपसे क्या छुपा रहे हैं? ये आपका अनकंडीशनल लव छुपा रहे हैं जो अब इनको नहीं मिल रहा है। आप रिजर्व हो गए हैं, आपकी साइलेंट को बहुत ज्यादा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, शिद्दत से ये चीज महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत खामोश हो गए हैं, आप बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, आपने बिल्कुल इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया, चेस करना छोड़ दिया, फीलिंग्स बताना छोड़ दिया, अपना लव एक्सप्रेस करना छोड़ दिया, इनके लिए कुछ करना छोड़ दिया। ओके, इस चीज को बहुत आपकी साइलेंट को, आपकी रिजर्वनेस को ये बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोबारा से फिर से एज अ क्वीन ऑफ कप एक्सप्रेसिव हो, बोलें, कहें, इनके ऊपर जान लुटाएं, जो भी है ये चाहते हैं कि आप बोलना शुरू करें। जैसे ये थे वैसे अब आप हो गए हो। ओके, ये करते नहीं थे, आपने भी करना बंद कर दिया, तो ऐसा लग रहा है सेपरेशन, नो कांटेक्ट या लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ है, जिसकी वजह से ये हर शिद्दत से अब इमोशनली आपके लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब इनको अफसोस हो रहा है कि हाँ, मैंने किसको खो दिया, क्या कर दिया, मेरा सोलमेट पर्सन था, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं इमोशनली वो मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं, उसने तो मुझसे बोलना बंद कर दिया, कहना बंद कर दिया, ये जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ ये तो गलत हो गया, मैं दूर था, डिस्टेंस था, मैंने बात नहीं की, मैंने सही से कम्युनिकेट नहीं किया, मैंने अपने दिल की बात उससे कही नहीं, आखिरी दम तक मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने स्टैंड नहीं लिया, मैंने सपोर्ट नहीं किया, मैं अपनी ही मस्ती मजाक में रह गया, मैं थर्ड पार्टी को एंटरटेन करते रह गया, मैंने उससे ज्यादा अपने दोस्तों को तवज्जो ज्यादा दी, मैंने अपनी आदतों को तवज्जो ज्यादा दे दी, और मैं हमेशा इसके लिए कंफ्यूज्ड रहा, मुझे खुद को क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या चाहिए, मैं इसके लिए क्या फील करता हूँ, मैंने कभी भी एक्शन नहीं लिया, वैसे भी मेरे पास इसको देने के लिए कुछ था नहीं, कोई इतनी बड़ी ऑफर मेरे पास है नहीं, कोई इतना बड़ा कमिटमेंट इसको देने के लिए था नहीं, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास था, मैं कह सकता था, मैं बोल सकता था, जो मैं कर सकता था, मैंने वो भी डर के मारे नहीं किया। मैं बैठ के बस सपने देखता था कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर वो कैसे होगा। ओके, और अगला मेरे ऊपर निर्भर था, उसकी एक्सपेक्टेशन थी, वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, सब कुछ करता था, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे अभी तक इस रीडिंग में यहाँ पे ये कुछ बातें हैं जो ये आपसे हाइड कर गए हैं। ओके, अब हम, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही मामला कुछ है, जिनके लिए भी आप ये मन में रीडिंग देख रहे हैं, जिनके भी ट्रेड एंड साइन आपसे मैच हो चुके हैं और यही वो बातें हैं जो आप लोगों के बीच में चल रही है, तो हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। यहाँ पे ये 3 ऑफ कप से क्या छुपा रहे हैं? थर्ड पार्टी सिचुएशन छुपा रहे हैं, या इस समय पार्टी वार्टी कर रहे हैं ये छुपा रहे हैं, या आपके साथ फीलिंग्स को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, पुराने पलों को सोच रहे हैं? तीनों में से क्या है देखते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, फ्लर्ट में बहुत पड़े हुए हैं, किंग ऑफ वैंड्स की है, या तो इनको लग रहा है कि, या तो ये डाउटफुल है कि इनको आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। अगर ऐसा नहीं है तो ये किंग ऑफ कप से किंग ऑफ वैंड्स की सिचुएशन में भी है, काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, पैशनेट हो रहे हैं, फ्लर्ट करने का बहुत मन है, रोमांटिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, ये सेल्फिश हैं, थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं कि अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, और हाँ, थोड़ा सा पार्टी शार्टी ही कर रहे होंगे, अपने दोस्तों को टाइम दे रहे होंगे, क्योंकि अपने बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा लाइट जोन में आना चाहते हैं, और आजकल इनका मन हो रहा है कि मैं इस सीरियस मोड से थोड़ा सा बाहर निकलूं, जिससे कि मैं खुद पे एक अपने अंदर एक एनर्जेटिक वे में फील कर सकूं। अपने आप को जब तक लाइट मोड में नहीं लाएंगे, ये देवदास मोड से हटना चाहते हैं, जिससे कि ये आपके लिए कुछ कर सकें, आपके लिए कुछ फील, और पहली बात तो ये आपके साथ वही सारे पल्स को एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे ये फ्लर्ट करते थे, आप लोग साथ घूमने जाते थे, आप लोग जैसे एनर्जेटिक वे में एक दूसरे से बॉन्ड आप लोगों का था। काफी गुड लुकिंग पर्सन है, हैंडसम पर्सन है, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, बट इनकी अट्रैक्शन आपको लेके बहुत ज्यादा बढ़ी है, और आप जितना साइलेंट है, जितना नो कांटेक्ट इनको दे रहे हैं, उतना ही ये आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक इनको पुल महसूस हो रहा है, और ये दोबारा से उन चीजों को एंजॉय करना चाह रहे हैं। हाँ, खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, बट आपके साथ भी इंजॉय करना चाहते हैं। ओके
नहीं है तो कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट और मैच हुआ होगा कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डाउट है कि 3 ऑफ कप से आप अगर आजकल बहुत ज्यादा बाहर आउट गोइंग और घूमना फिरना, दोस्तों को टाइम देना, आजकल आप पार्टी वार्टी ज्यादा कर रहे हो, तो इनके मन में एक डाउट जरूर आ गया है कि ये तो किंग ऑफ कप्स है लेकिन किंग ऑफ वैंड जैसा पर्सन आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ गया है। इनको लग रहा है कोई इनसे अच्छा पर्सन, इनसे दिखने में बहुत अच्छा, एक्शन लेने में बहुत तेज, फ्लर्ट करने में, रोमांटिक होने में बहुत तेज, तो ना एक्शन ओरिएंटेड है, ओके, और एक्सप्रेसिव है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, और दिखने में बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक है। आजकल ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में जरूर आ गया है जिसकी वजह से आप इनके लिए क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, क्योंकि ये तो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं और कुछ करते भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं, तो ये तो आप अगर आप अब इनके लिए आपने प्यार और मोहब्बत जो कि आप इतना लुटाते थे आपने बंद कर दिया, तो ये इनके दिमाग में थोड़ी सी बात खटक रही है कि अगर आप अगर इस एनर्जी में हैं, आप घूम फिर रहे हैं, तो फिर इनको डाउट हो रहा है कि कोई तो पर्सन आपकी तरफ आ गया है जिसने या तो आपको प्रपोज किया है या आप उसकी तरफ चले गए हो। ओके, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं अपने डाउट को, और इनसिक्योरिटी है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन ये इनकी सोच है, ये इनके दिमाग का फितूर है, इसको में आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। ओके, इनको देखिए, हाई प्रीस्टेस से ये काफी इंट्यूटिव है, ये इंट्यूटिवली आपके ऊपर टेलीपैथी ही आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, अपनी इंट्यूटिव वाइब भेज रहे हैं, अपने इमोशनल वाइब आपकी तरफ भेज रहे हैं, ये इमोशनली आपको टेलीपैथी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो मन में फीलिंग है वो आप इंट्यूट कर सके। ओके, तो ये खुद भी काफी हाईली इंट्यूटिव है, रिजर्व हो गए हैं, ये भी काफी साइलेंट है, दूर से लॉन्ग डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही, ये भी काफी खामोश हो गए हैं। हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग बहुत देखते हो, टैरो कार्ड रीडर से इन्होंने अभी हो सकता है आपके लिए कोई रीडिंग रीडिंग पर्सनल कराई हो, या ये भी चैनल वैनल बहुत देखते हो, ऐसा भी हो सकता है। मे बी इनको पता है कि आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हो, तो मे बी इन्होंने भी देखना शुरू कर दिया। ओके, कुछ इस तरीके की बात है, और वहां के थ्रू ये आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि हाई प्रीस्टेस है, आप बहुत रिजर्व एंड साइलेंट हो गए हो, आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, आप इनको लगता है, इसीलिए ये ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, क्योंकि इनको ये बात पता है कि आप इनकी वाइफ को पिक कर सकते हो, वाइफ वाइफ नहीं प्लीज, वाइफ को पिक कर सकते हो, आप इनकी एनर्जी पिक कर सकते हो, आप इंट्यूटिवली इनके मन की बात समझ सकते हो बिना इनके कहे, तो इसीलिए ये एक्सप्रेसिव होते भी नहीं है। इनको लगता है कि आप तो सब कुछ समझ ही जाते हो ना, आपको तो इनकी बात पता चल जाती है, आप इनकी अंतरात्मा की बात सोच लेते हो, तो इन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। वेरी फनी। ओके, बहुत ही बेवकूफी वाली बात है। ओके, मे बी आप कोई हीलर हो सकते हो, टैरो रीडिंग बहुत देखते हो, इनको लगता है कि आप इनके बारे में टैरो रीडिंग देख के सब कुछ पता लगा लेते हो, आपको सब कुछ पहले से पता चल जाता है, और या तो आप खुद टैरो रीडर हो तो आप अपने लिए इनके बारे में टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा करके देख लेते हो, सब कुछ प्री आपको सब पता चल जाता है। इनको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सफ़ा सफ़ेद वाले पर्सन हो, मतलब ट्रुथ, सच्चाई पसंद है आपको, झूठ ऊठ अगर ये बोलते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आप साइलेंट हैं, रिजर्व हैं, बहुत ज्यादा आप रिएक्ट नहीं कर रहे। इनको पता है कि आप बिल्कुल सिरे से गायब हो गए हैं। दूर रह के अगर ये आपके बारे में कुछ पता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे। हो सकता है ये कॉल टेक्स्ट मैसेज कॉल ऑल कर रहे हैं तो आप इसका कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, ना ही आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, ना ही कोई रिप्लाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस आप इनकी एक्टिविटी को साइलेंटली, ये बात ये जानते हैं कि आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल रिजर्व हैं। ओके, तो ये बातें ये जानते हैं या ये खुद हैं, और ये आपसे ये बातें छुपा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल, अगर ये एस ऑफ पेंटिकल से क्या छुपा रहे हैं, वैसे तो यहाँ पता ही चल रहा है लेकिन फिर भी देखते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, ये जो भी ऑफर आपकी तरफ ला रहे हैं या जो कुछ भी है, डिप्रेस हैं, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, आपका जाने का इनको दुख हो रहा है, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप लोगों के साथ जो पास्ट में चीजें हुई हैं वो चीजें इनको हॉन्ट कर रही हैं, उन चीजों को देख के काफी नॉस्टैल्जिक मोड में हो रहे हैं, पास्ट की चीजों को देख रहे हैं। ओके,
तो 5 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि इनको पछतावा हो रहा है, अगर इनसे इन्होंने चीजें की हैं तो इनको काफी लॉस सा महसूस हो रहा है। आप इनकी लाइफ से चले गए, उनको लग रहा है मिस अपॉर्चुनिटी है, इन्होंने आपको खो दिया है, एक अच्छे इंसान को खो दिया, अपने एक सोलमेट को खो दिया, जिसके लिए जो इंसान इनके लिए बिल्कुल मरता था उसको इन्होंने बिल्कुल मार ही दिया है, ऐसी वाली बात हो गई है। और आपका साइलेंट हो जाना, आपका खामोश हो जाना, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, और ये बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हैं। प्रेज़ेंट लाइफ़ में कोशिश कर रहे हैं आपको मनाने की, लेकिन ये होप लूज़ हो रही है इनकी, क्योंकि इनको थोड़ा-सा ना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि क्यों हो गया? इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ़ से सब कुछ चला गया, सब कुछ लॉस में हो गया, मैंने सब कुछ खो दिया। तो एक नेगेटिविटी ज़रूर आ रही है, बिकॉज़ नॉस्टैल्जिक हैं, पास्ट की चीज़ों को पलट-पलट के देख रहे हैं। लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, जो कुछ इनसे हुआ उस चीज़ को लेके काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, परेशान हैं, दुखी हैं, खुद को कोस रहे हैं, और एस ऑफ पेंटिकल्स में है, तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस कम करें, सरप्राइज़ करें, कोई ट्रिप प्लान कर लें, आपको लेके कहीं चले जाएँ, कुछ तो एक ऐसा न्यू ब्रांड बिगिनिंग करें, जिससे कि आप दोबारा से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएँ, और इनकी लाइफ में ये जो डिप्रेस और ये जो लॉस की एनर्जी चल रही है, जो इनको इनको हॉर्न कर रही है, इनको परेशान कर रही है, इनको रिग्रेट में डाल रही है, उससे ये निकल पाएँ, ओके? तो आपका जाने का गम तो इनको बिल्कुल टूटे दे रहा है, ये बात ये आपको छुपा रहे हैं। अगर ये आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं ना कि आपके जाने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है जो ये आपसे छुपा रहे हैं। आपके जाने का असर इनके दिलो-दिमाग, ज़हन, इनकी डेली एक्टिविटीज़, इनके काम पे, इनके घर पे, हर जगह पे असर दिखा रही है, ओके? बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कोई फीमेल ने धोखा दिया है, 2 फीमेल आ गई हैं, ओके? 2 फेमिनाइन एनर्जी आ गई हैं, 2 क्वीन्स आ गई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल्स ने आपको धोखा दिया है। ये थर्ड जो 3 ऑफ कप्स है, अगर कोई पर्सन यहाँ इन्वॉल्व है, तो कोई थर्ड पर्सन कोई फीमेल हो सकती है जिसने आप दोनों के बीच में कुछ मामला गड़बड़ किया है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। देखिए, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको लाना चाहते हैं। आप रिजर्व हो गए हैं, आप इनसे खामोश हो गए हैं, आप साइलेंट हो गए हैं, बिकॉज़ आप हाई प्रीस्टेस में हैं। ये डिप्रेस हैं, ये परेशान हैं, ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स से अब इनके साथ जो बिहेव कर रहे हैं, आप इनके साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं। आप नाराज़ हैं, आप खामोश हैं, आपने अपनी एनर्जी अब इनके लिए चेंज कर ली है। आपने अपना बिहेवियर इनके लिए चेंज कर लिया। आपने अपनी फीलिंग्स इनके लिए चेंज कर ली। अब आप इनसे जितना प्यार करते थे, हो सकता है उतनी नफ़रत करने लगे हैं। आप बिल्कुल दो टुक बात करके बात खत्म कर चुके हैं। आप अपना फैसला इनको सुना चुके हैं। अब आप अपनी बात पे अड़ चुके हैं। अब आप फ्लेक्सिबिलिटी, पहले हो सकता है आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हो। आप इनकी हर चीज़ को इग्नोर करके, माफ़ करके छोड़ देते हो, बट अब आप माफ़ करने को तैयार नहीं है। अब आप इनको चांस देने को तैयार नहीं है, चाहे आप ही क्यों ना इनसे बहुत प्यार करते हो, बट आप अब बिल्कुल भी इनको एंटरटेन करने को तैयार नहीं है। अब आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपने जो फैसला लिया है, उसमें अब कोई इफ एंड बट नहीं है, और आप बिल्कुल भी आप आप इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं एक्चुअली। आप बहुत लीडरशिप क्वालिटी में हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्टबर्न, बहुत ही ज़िद में आ गए हैं अब आप, ओके? और अब बिल्कुल चीर-फाड़ देंगे ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ अगर ये आपके सामने आ गए और इन्होंने अगर कुछ भी मुँह से गंद निकाली या कुछ इन्होंने उल्टा-सीधा कुछ भी टी-टा, टू-टी-टू किया, तो आपने इनको सुना के, बिखरा के, लिटा के इनका कचर देना है। आप इतने खूंखार हो चुके हैं, और इसी बात का इनको डर है, और इसी बात का इनको महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी कुछ आदतों से या कुछ वजहों से मैंने ऐसा कर दिया, पास्ट में कुछ ऐसा इन्होंने कर दिया, जो आप क्वीन ऑफ कप से जितने ही स्वीट एंड काम थे, आप अब इनके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो गए, उतने ही रूड एंड रफ एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, बिल्कुल क्लियर एंड बिल्कुल एंटरटेन, शट अप कॉल देने के लिए तैयार हैं, और ये आपसे डरते हैं, बहुत डरते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये छुपाते हैं आपसे, ये लड़ तो लेते हैं
ये आपको पिंच तो कर देते हैं, ये आपसे लड़ तो लेते हैं, थोड़ा सा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो तो जाते हैं जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, लेकिन इनकी फटती बहुत है आपसे। इनको पता है कि अगर आपने अगर सीधे से नाजायज का फायदा जब आप अपने रूप में आते हैं ना, तो इनकी दम नहीं है कि ये आपके सामने आ जाए, चाहे कुछ भी हो। प्यार वाली बात ही ना, इनको पता है कि अगर इन्होंने जरा सा भी कुछ इमोशनल भी अपनी बात आपके सामने रखी ना, तो आप सुनने को तैयार नहीं है। कुछ तो इन्होंने बड़ा घपला किया है। आपका जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पे रुतबा दिख रहा है ना, जो पर्सनैलिटी दिख रही है, उसके आगे ये टिक नहीं पा रहे हैं। उसके आगे इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये मुँह खोल के कुछ बोलें भी। ये कुछ भी बोलें, अगर ये भी कह दें ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप इनकी ले लेंगे कायदे से, ओके? आप इनको वो सारी चीज़ें गिनवाने को तैयार हैं कि देखो तुम्हारा ये प्यार है, ये प्यार है। तो ये डर रहे हैं कि भैया कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना अभी मुनासिब नहीं है। अगर अपनी मौत लानी है तो फिर बोलने जाओ, ओके? तो भैया ये यहाँ पे कुछ बातें हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? पहली बात तो ये है वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन, जो पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, अगर तो आपसे रेजोनेट कर गए हैं, तो ये कुछ बातें हैं विद क्लैरिफिकेशन जो ये आपसे छुपा रहे हैं और छुपाते ही रहेंगे, क्योंकि इनकी अभी तो हिम्मत भी नहीं है आपके सामने आने की, ठीक है? तो जब हिम्मत बनेगी, जब आप ठंडे पड़ेंगे, तो इनकी हिम्मत बनेगी कि ये आपसे कुछ कहें। हो सकता है कोशिश कर भी रहे हो और 2-3 बार गच्चा खा भी गए हो, तो अब इनकी हिम्मत नहीं है कि भाई मैंने देख लिया है 2-3 बार, ऐसा जो तमाचा पड़ा है ना, ऐसा जो फोन पे रिप्लाई आया है ना, ऐसा जो मेरे को सुन, अब मेरे कान में धुआं आ जाए, अब मैं नहीं करूंगा। अब थोड़ा सा मैं इसको देखूंगा, समझूंगा, थोड़ा मन इसका शांत हो जाए, ठंडी हो जाए या ठंडा हो जाए, उसके बाद एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि ये छोड़ेंगे नहीं, ये हैं आपके सोलमेट, तो ये आएंगे जरूर, ये आपके बगैर रह नहीं सकते। इमोशनली बहुत ज्यादा बिखर रहे हैं ये, इनको कोई ना कोई साथ चाहिए, और इनको रिग्रेट एक बहुत बड़ा है, दुख बहुत है इनको, पता है गलती इनकी है, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, ये एक्सेप्ट ना करें वो बात अलग है, लेकिन ये चीज इनको पता है कि हाँ क्या है, ओके? तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो भी आप लिख के ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई मन में डाउट है, क्लैरिटी है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए। तो जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी, अपने सवाल पूछ सकते हैं, ओके? तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, बिकॉज आप पोजीशन बहुत हाई है और आपने सही कर रखा है, अकल ठिकाने लगा दी है, थोड़ा आपने अपना चंडी का रूप धारण किया है और आपने इनको डरा दिया है, ओके? थोड़े जलवे दिखाए हैं आपने इनको आपने, ठीक है? और वो जलवे देख के ही ये छुपे छुपे फिर रहे हैं, ओके? और सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं है, आएंगे, निकलेंगे बिल से बाहर, थोड़ा आप ठंडे हो जाओ तो ये थोड़ा सा अभी कोशिश करेंगे, ओके? तो वेट करिए, देखते हैं कब बाहर निकल के आते हैं, कब तक आप तक पहुंचते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, ओके? तो अपना बेहद ख्याल रखिए, रीडिंग को क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।